Guys, welcome back to my class. I hope I am audible to you. So we are going to learn about English today. It's an English lesson. So today in this class we are going to learn some how to use articles or fill in the blanks. Basically these exercises are involved fill in the blanks, and we are going to learn about the articles and some other things like conjunction articles and interjections. Okay, so I'm going to tell you with detailed explanation like what you can use and why you should use these things in this given space. Okay, so let's start this class. Okay, don't forget to follow my channel and do share with your friends and family members, and also let me know like if you have any queries. You can comment your queries in my in comment section. Okay, and let me know if you have any issue with my answers, or if you have any other queries related to subject. Okay, so don't worry, this class is not going to happen in English only. चलिए हिंदी में स्टार्ट करते हैं. ओके, चलिए आते हैं. नंबर 1 का क्वेश्चन क्या है? आई होप कि आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा. पहला क्वेश्चन पे आते हैं. पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. और ये क्वेश्चन जो हैं सिर्फ आपके जो रेगुलर इंग्लिश सीखने वालों के लिए भी अच्छा है, और उसके अलावा जो एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम और किसी भी टाइप के एग्ज़ाम्स आप लोग देते हैं उसके पॉइंट ऑफ बिहाफ से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. तो ये कुछ चुनिंदा क्वेश्चन हैं जो इनको एज ए फिल इन द ब्लैंक्स देख सकते हैं, और उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स के अलावा भी हम लोग इसमें कई चीज़ें सीखेंगे. चलिए देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि विलेजेस वर वाश्ड अवे बाय फ्लड्स. अब बताओ क्या कह रहा है, समझ आया आप लोगों को? कह रहा है विलेजेस वर वाश्ड अवे. मतलब वाश मतलब होता है धोना, और वर का यूज ये होता है कि मतलब घटना हो चुकी है, पास्ट में जाता, मतलब वाश मतलब हो गया धोना, वाश्ड हो गया मतलब पास्ट में धोया गया है कोई चीज़. ठीक है. अवे, वाश्ड अवे बाय फ्लड्स. फ्लड मतलब होता है बाढ़. ठीक है. तो मतलब कि जो गांव है, कह रहा है गांव है, जब बाढ़ आती है तो क्या एक ही गांव में आती है? ऐसा तो है नहीं. ये सिंपल सा लॉजिक आप लोग इसमें लगा सकते हैं कि बाढ़ आती है तो एक ही विलेज. जनरली ही ऐसा नहीं होगा, मोस्टली यही होगा कि एक बाढ़ की चपेट में कई सारे गांव आते हैं, क्योंकि बाढ़ का मोस्टली दायरा ज़्यादा ही होता है. तो एक गांव तो इम्पॉसिबल सा है, लगभग 10 में से 9.9 नहीं होगा. तो इसलिए कि विलेजेस, आपको विलेजेस कह रहा है, इसमें यस लग गया है तो वन विलेजेस हो ही नहीं सकता. नन का तो कोई चांस ही नहीं है. एनी विलेजेस वर वाश्ड अवे, मतलब बाढ़ से भी धोएंगे. अगर एनी का यूज तब हो सकता था जबकि बाढ़ प्रभावित ना करती, अदरवाइज नॉट नहीं है. तो अगर इसलिए एनी का यूज नहीं होगा. समझ आया आप लोग को? वन का यूज क्यों नहीं होगा? क्योंकि यस या यस लगा हुआ है. ठीक है, ऑलरेडी लगा हुआ है. नन इसलिए नहीं हो सकता, नन का मतलब होता है कुछ नहीं, तो कुछ नहीं का कोई यहाँ पे सेंस ही नहीं बनता. एनी इसलिए नहीं होता, अगर एनी यूज करेंगे तो उसका अर्थ बनता कि मतलब कोई भी गांव बाढ़ से प्रभावित नहीं हुआ, उस केस के लिए ठीक था. तो इसलिए ये तीनों नहीं होंगे. सही कौन सा हो जाएगा? मैनी मतलब बहुत सारे गांव बाढ़ के द्वारा प्रभावित किए गए थे या हुए थे. ठीक है, प्रभावित हुए थे. ठीक है, ये हो जाएगा. सेकंड पे आते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑनेस्टी इज़, उसके बाद स्पेस है, बेस्ट पॉलिसी. ये बच्चे को पता है कि ऑनेस्टी इज़ बेस्ट लगा हुआ है. एन का कोई सवाल ही नहीं उठता, ए का कोई सवाल ही नहीं उठता, नन का कोई सवाल ही नहीं उठता. दा, ये सही हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. वीडियो की लेंथ ज़्यादा वो हो जाएगी.
लिखा है कि सन राइजेज इन द ईस्ट, पहले स्पेस दिया हुआ है, उसके बाद लिखा है सन राइजेज इन द आई में। चलिए मैंने सेकंड वाला आपको बता ही दिया कि यहाँ द यूज होगा। चलिए पहले वाला का आप बताइए क्या हो सकता है। द ईस्ट मतलब पूरब में निकलता है, तो ईस्ट और सन है, सन के लिए क्या एस यहाँ पे बड़ा होना चाहिए। तो सन कहाँ निकलता है, सन के लिए सन, द का यूज़ उन चीज़ों के लिए होता है जो यूनिक है, खुद में जो यूनिक है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, कश्मीर, पहले स्पेस है, उसके बाद कश्मीर इज़, फिर स्पेस है, स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। बहुत से लोगों ने, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सुना होगा, या अपने फैमिली मेम्बर से सुना होगा, अपने दोस्तों से सुना होगा कि कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। तो कश्मीर इज़, तो कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। तो द कश्मीर तो पॉसिबिलिटी नहीं है। एन कश्मीर की पॉसिबिलिटी, नो आर्टिकल पे पहले वाले पे विचार करेंगे। पहले इनको देख लेते हैं। एन से, एन वाला तो होगा ही नहीं। द कश्मीर और द स्विट्ज़रलैंड तो हो सकता है, द कश्मीर का क्योंकि इसके अकॉर्डिंग सेंस नहीं बन रहा है। नो आर्टिकल कोई सवाल ही नहीं हो रहा, ठीक, क्योंकि इसके साथ द आ रहा है। नो आर्टिकल का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे। तो ये क्या कह रहा है, तो पहले वाले में देखिए, कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, तो ये वाला सेंस बन रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अभी तक के 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। चलिए, आई होप ये भी आप लोग को एक्सरसाइज दिख रही है। बीच बीच में ब्लर हो रहा है, पता नहीं चल रहा किस लिए हो रहा है। कह रहा है कि आई शैल टेलीफोन यू व्हेन ही कम्स बैक। तो आई शैल टेलीफोन यू, तो कह रहा है कि आई शैल टेलीफोन, ये पहला पार्ट में यहाँ पे तो ये तो पूरा हो रहा है कि आई शैल टेलीफोन यू। अब व्हेन से पूरा क्या कर रहा है, वाक्य को जोड़ा जा रहा है। मतलब ये तो खुद पे, ये खुद पे डिपेंड हो गया। ये जो इधर का सेंटेंस है खुद पे डिपेंड हो गया। आई शैल टेलीफोन यू मतलब मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। कब करेगा, व्हेन ही, उसके बाद स्पेस, उसके बाद बैक के बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो ही विल कैम, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा जब वो आ जाएगा। ये कोई सेंस नहीं बन रहा, काट दो। केम का यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता। ही केम बैक मतलब पास्ट की बात ही नहीं हो रही, ये फ्यूचर की बात हो रही। फ्यूचर को हम पास्ट से कैसे जोड़ सकते हैं, थोड़ा सा वो नन कोई क्वेश्चन नहीं उठा। कम्स बैक जो है सेंस बनाता है कि मतलब व्हेन ही कम्स बैक मतलब वो जब आएगा, मतलब व्हेन ही कम्स बैक, जो जब आ जाएगा तो मैं तुम्हें क्या इन्फॉर्म करूँगा। ठीक है, तो ये वाला आपका सेंस मिल रहा है सेंटेंस को, इसके लिए बेहतर फिट है। तो आई उसके बाद स्पेस है, हिम ओनली 1 लेटर सुबह। तो आई सेंड मतलब मैंने भेजा, ये तो आपको क्लियर है। इनको देख के ये लग रहा है कि भेजा है, क्या भेजा है, लेटर, अभी तक एक। तो आई सेंड हिम, सेंड नहीं होगा क्योंकि आई सेंड क्यों नहीं होगा क्योंकि इसकी फॉर्म कौन सी है, सेंट जो है, सेंट कौन सी फॉर्म होती है सेंड की, सेंड जो होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि आई में बात, मतलब इसमें ये देखिए आप क्लियरली, वो बता रहा है कि मैंने अभी तक एक ही लेटर भेजा है, मतलब लेटर जा चुका है। लेटर मतलब घटना जो है हो चुकी है, लेकिन अभी हुई है, मतलब सो फार अभी तक एक ही भेजा है, मतलब ये कह रहा है ऐसा। तो सेंड इसलिए फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म से घटना का मतलब हो जाना, मतलब घटित होना, मतलब हो चुकी है और उसको इन्फॉर्म कर रहा है। तो सेंड इसलिए नहीं आएगा इसमें। सेंड मतलब आई सेंट हिम ओनली 1 लेटर, ये सेकेंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है। आई सेंट हिम ओनली 1 लेटर, तो मैंने उसको एक लेटर सेंट का मतलब यहाँ पे सेंट लगा तो सकते हैं हम, बट सेंट भी यहाँ पे सेंस नहीं बनाएगा क्योंकि उसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब भी ज़रूरी पड़ेगा, जो कि हेल्पिंग वर्ब और प्लस वर्ब दोनों यहाँ पे इसके द्वारा पूरे किए जा रहे हैं। तो ये इसके लिए बेहतर ऑप्शन हो जाएगा, ये बेहतर फिट होगा इसके लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट वाला है, कैन आई हैव सम मिल्क बिफोर आई स्पेस गो टू बेड। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए है। ठीक है, होमवर्क इसको कमेंट सेक्शन में आप लोग करके बताइए। चलिए ठीक है, कोई और डाउट है तो उसको आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।